Hello everyone, in this video we will study class 6 English Alive course book chapter number 12 Clean India Mission. So what do you understand by the term Clean India Mission? ये आपको कमेंट में लिखना है. क्लीन इंडिया मिशन का मतलब एक्चुअली में होता है ना कि इंडिया जो हमारा भारत देश है ना उसको साफ सफाई उसमें स्वच्छता बनाए रखने वाला एक तरह का मिशन. ओके, now we have read the reading part. It is all the reading part. Okay, theory part है पूरा. Let us study it. There are many initiatives undertaken to clean up the environment. Many initiatives से क्या मतलब है? यहाँ पे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं किसी लिए आसपास की जगह को स्वच्छ रखने के लिए. Recently the government announced several schemes to ensure cleanliness in our country. हमारे कंट्री में साफ सफाई रखने के लिए बहुत सारे स्कीम्स और कानून बनाए गए हैं कि कचरा नहीं फैलाना है, कचरा नहीं फेंकना. ओके, मैनी इंडिविजुअल्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज क्लीनिनेस ड्राइव्स इन वेरियस लोकेलिटी. बहुत से इंडिविजुअल मतलब बहुत अकेले लोग भी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी क्लीनिनेस साफ सफाई का अभियान चलाया है. Let us read about some of the success stories of cleanup drives in India. अब जो भी क्लीनअप ड्राइव्स हुए हैं इंडिया में उसमें की सक्सेस की स्टोरी हम we are gonna study it. Okay, ये वाला पार्ट. Access to safe drinking water and proper sanitization systems are basic necessary for our health and well-being. साफ सुथरा पानी जिसे हम सेफ ड्रिंकिंग बोलते हैं, ठीक है, और क्लीनिनेस मतलब जिसे हम साफ सफाई बोलते हैं, ठीक है. तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी अच्छे खासे हेल्थ के लिए बहुत जिम्मेदार होती हैं. हाउएवर इंडिया फेसेस मैनी चैलेंजेस टू प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट. अब देखो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं इंडिया में. प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन मतलब सफाई वाला पानी हमें नहीं मिल पाता है. सैनिटाइजेशन मतलब कि मतलब साफ सफाई, हाथ धोना, घर को साफ सफाई रखना, ठीक है, तो ये सब भी हमें नहीं मिल पाता है. वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज करना मतलब हमारे यहाँ ना ये होता है ना कि सिस्टम की कोई भी घर से बाहर जाके कूड़ा फेंक दो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ी ना है. ओके, हमारा एरिया थोड़ी ना है. मतलब वो समझते हैं ना कि दूसरे के पास जाके फेंक दो, दूसरे के घर के सामने फेंक दो, कहीं पे इधर उधर डंप कर दो, जस्ट हमें क्या मतलब है ना. तो ये दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग और हमारे इसीलिए बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. पता नहीं हमारे एक दिन हमारे घर में कितना, मतलब एक दिन में बहुत वेस्ट होता होगा, तो ऐसे हज़ारों लाखों घर में कितना ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा होता होगा. तो वो सब जाता कहाँ है, कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा. वेस्ट, इसी वेस्ट को मैनेज करना मतलब कहाँ फेंके हम इस वेस्ट को, वो करना बहुत मुश्किल होता है. वाइल इन अर्बन इंडिया, अर्बन मतलब क्या होता है? अर्बन और रूरल दोनों सुने हैं क्या टर्म्स? अर्बन मतलब होता है शहरी इलाका, रूरल मतलब होता है गांव का इलाका, ठीक है. तो 90% ऑफ रेजिडेंट्स हैव एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटाइजेशन. देखो शहरों में क्या है ना, 90% ना झकास एकदम मस्त साफ सफाई में रहते हैं, पर जब हम रूरल इंडिया की बात करें, गांव और गलियों की बात करें, तो बस 39% लोग ही साफ सफाई में रह सकते हैं. मैनी पीपल स्टिल यूज ओपन ग्राउंड्स एंड फील्ड्स टू डेफिकेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिकेट चिल्ड्रन? डेफिकेट मतलब कि एक तरह से मतलब जब आप वॉशरूम यूज करते हो ना, डेफिकेट मीन्स अपने वेस्ट को हटाना अपनी बॉडी से एक तरह से, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल को अपने बॉडी से हटाना. तो दैट इज कॉल्ड वेस्ट रिमूवल, जिसे हम डेफिकेशन कहते हैं. सो ये अभी क्या होता है ना, आजकल बहुत खेतों में ये सब होता है जगह जगह पे. तो देयरफॉर ना हमारा क्या एम रहना चाहिए कि हम इस पहले तो मिलियंस ऑफ इंडियंस, हजारों लाखों इंडियंस ये जो करते हैं ना, तो उनके लिए स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को. मतलब 19 को ऑर्गेनाइज नहीं किया, 2014 को ऑर्गेनाइज हुआ था ये एक्चुअली. बट एम क्या था ना कि 2014 में 2019 तक, मतलब 2014 में शुरू हुआ और 2019 तक हमें एकदम स्वच्छ भारत, साफ सुथरा इंडिया बनाना है, ठीक है. एम था, ये निशाना था हमारा एक.
So Swachh Bharat Abhiyan is a campaign that aim to clean up streets, roads and all the public places in cities, towns and rural areas. तो स्वच्छ भारत अभियान एक कैंपेन था जिसमें सड़कें, गली, सारे पब्लिक के प्लेसेस, शहर, टाउन, सारी चीज़ें क्लीन, साफ सुथराए करना है. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन इज़ टू एंड अप डेफिकेशन. एक बहुत बड़ा कारण था ना कि हमने ये क्यों चालू किया, मतलब गंदगी थी इसीलिए, हाँ ये रीज़न था. पर अगर इससे भी कोई बड़ा रीज़न था तो वो ओपन डेफिकेशन, इधर उधर डेफिकेशन करने का भी एक रीज़न था, जिसकी वजह से ये जो है पूरा हमारा अभियान शुरू हुआ था. ठीक है. सो सिंस इट लॉन्चेस मोर देन 12 मिलियन टॉयलेट्स. अब देखो वो इंडियन कल्चर में होता है ना कि घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, जहाँ तुलसी माता जी की पूजा होती है वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए. सो ऐसे मतलब लोगों की मेंटालिटी होती थी ना, तो इसीलिए अब वो अपना घर में, अभी जब से ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद से ही बहुत से घरों में टॉयलेट अभी कंस्ट्रक्ट हुए हैं. सो देखो यहाँ पे लिखा है, क्वांटिटी भी लिखी है, 12 मिलियन टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन रूरल एरिया सो फार. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइन. ठीक है, सारे जो भी अलग अलग जगह से पीपल एक जगह होके मतलब एकत्र होके ना ये सारा क्लीन इंडिया मिशन कर रहे हैं. तो हम इसी के इंस्पायरिंग कुछ मोमेंट्स पढ़ने वाले हैं. आर यू रेडी फॉर दिस गाइज? लेट अस मूव टू वॉच इट. ओके, नाउ द फर्स्ट वन विच वी हैव इज गॉड्स ओन गार्डन. भगवान का खुद का गार्डन. कभी सुना है ये टर्म? नहीं सुना होगा, तो आज हम ये भी पढ़ लेते हैं. तो देखो यहाँ पे मेलोंग जो है ना, एक छोटा सा विलेज है. कहाँ पे? मेघालय में, जो कि 80 किलोमीटर दूर है. कहाँ से दूर है? मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है. शिलोंग से थोड़ी ही दूरी पे मेलोंग नाम का एक विलेज है, और ये इतना सुंदर है ना. इट इज़ सो स्पॉटलेस एंड प्रिस्टीन. प्रिस्टीन मतलब बहुत लुभावना, मन को एकदम आकर्षित करने वाला है, कि इसको ना हम गॉड्स ओन गार्डन, मतलब ये इतना सुंदर है, इतना साफ है कि लोग इसे भगवान का बगीचा कह के पुकारते हैं. ठीक है. इट वन द स्टेटस ऑफ बीइंग द क्लीनिएस्ट विलेज. एशिया पता है, कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो ये सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं. इसमें बहुत सारे हैं, अभी यूरोप है, अफ्रीका है. ठीक है. तो इसमें मतलब कॉन्टिनेंट्स में भी एशिया, हमारा जो एशिया है ना, जहाँ पे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये सब है ना, तो यहाँ पे सब में मिला के सबसे अच्छा, सबसे सुंदर विलेज कहाँ है? इंडिया के मेलोंग नाम के जगह पे है. ओके. नॉट ओनली इज द विलेज क्लीन, बस ये विलेज ही साफ नहीं है, बल्कि जो बैम्बू बास्केट्स है ना, हम क्या करते हैं कि ऐसे मतलब डस्टबिन लेते हैं, हमारे प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं, पर वहाँ पे क्या है ना, बैम्बूज के डस्टबिन बनाए जाते हैं. क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ना लिटरिंग मतलब गंदी नहीं हो वहाँ पे. ठीक है, स्ट्रीट्स पे. और वहाँ पे जो ये विलेज है ना, ये पूरा प्लास्टिक फ्री जोन है, यहाँ प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता है. ब्यूटीफुल गार्डन्स, डॉट फेंसेस, स्ट्रीट्स एंड ब्राइट फ्लावर्स लेंड टू ओवरऑल ब्यूटी ऑफ द लैंड. बहुत सुंदर जगह रहती है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, और ये फेंसेस देखो यहाँ पे ऐसे 3 करके बनाते हैं ना, तार जैसे, तो वो फेंसेस. मेलोंग कंसर्न फॉर हाइजीन एमर्ज अबाउट वन. अब देखो ये मेलोंग हमेशा से इतना सुंदर नहीं था, ये बात है ना. देखो इसको पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ. Melong concern for hygiene emerged about 130 years ago when an outbreak of cholera struck there. With no medical facilities in the village, cleanliness was vital to prevent the spread of the disease. The village maintained its standard and cleanliness and has also been successful in. Okay, तो इसमें क्या हुआ था ना, ये हमेशा से ये जगह इतनी साफ नहीं थी. तो एक बार हुआ क्या था ना, ये 130 years 130 साल पहले की बात है, ये पुरानी बात है. ठीक है. तो उस समय क्या होता ना, यहाँ पे कॉलेरा एक नया डिजीज था उस समय का. आज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को इसके बारे में पता है. पहले ये नया डिजीज जो था वो वहाँ पे स्ट्रक हो गया, मतलब वहाँ के लोगों में बहुत जल्दी से फैल गया, उस जगह पे ही स्ट्रक हो गया, बहुत जगह फैल गया. ठीक है. और इसीलिए वहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हम साफ सुथरे तरीके से रहेंगे तो कॉलेरा खत्म हो जाएगा. तो तब से लेके आज तक उन्होंने इतना मतलब तब वो इतने साफ सुथरे हो गए थे कि जगह हर एक जगह चमकती हुई दिखे, और आज भी वो साफ सफाई मेंटेन्ड है. ठीक है.
सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग ओपन डेफिकेशन, मतलब इरेडिकेटिंग मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। ओपन डेफिकेशन मतलब इधर उधर डेफिकेशन और टॉयलेट बन जाना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हेल्ड द विलेज इन एन ऑटम रेडियो एड्रेस इन विच ही अपील्ड। तो उन्होंने एक रेडियो में एड्रेस कराया, उसमें अपील किया कि इंडियंस को ये जो पुअर नेशनल इमेज है ना कि हमारा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कंट्री बहुत ही मतलब वेस्ट से भरी हुई है, रबिश इधर उधर है, तो इसे साफ करने का मिशन चालू हुआ। However, with the fame come tourists, and while tourism an additional source of income, it has its pitfalls। ठीक है, तो अब क्या हो गया, फेम मतलब क्या होता है ना कि मतलब क्या मतलब फेम एक तरह से बहुत ज़्यादा ऑनर रहना, फेम मतलब दूसरे की तरफ से आपकी पर्सनालिटी कैसी है ना। तो ये टूरिस्ट जो है ना बहुत अच्छे फेम वाले, बहुत जाने माने टूरिस्ट यहाँ आए हैं, ठीक है, और इसीलिए ये टूरिस्ट प्लेस बन गई। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं और इसीलिए ये विलेज बहुत लकी हो गया है। डिस्पाइट द स्मार्ट conical dustbins that are in every nook and corner of the village, careless tourists drop wrappers everywhere। अब देखो यहाँ इस विलेज में हर एक कोने में मतलब थोड़ी दूर जाओ तो एक डस्टबिन दिखाई देगा, बट फिर भी क्या होता है यहाँ गंदगी फैलाती है, क्योंकि जो टूरिस्ट नहीं देखते कि यहाँ पे हर जगह नूक एंड कॉर्नर है, मतलब एवरीवेयर यहाँ पे एक डस्टबिन है, वो नहीं देखते, वो कहीं भी रैपर फेंक दिया करते हैं। इनिशियली द विलेजर्स कुड मैनेज पिकिंग अप द वेस्ट, बट टुडे पर जो यहाँ के विलेजर्स रहते हैं ना, वो जो टूरिस्ट कचरा फैलाते हैं वो उसे मैनेज तो कर लेते हैं, उठा के फेंक तो देते हैं, पर अब ना ये जो टूरिस्ट का जो अमाउंट है ना कि बस इतने ही टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये अब फिक्स हो चुका है। Some women have been assigned the task for keeping the village clean। अब कुछ वुमेन्स को क्या बोला गया है कि इस विलेज को साफ रखना है, किसी को भी यहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकने देना है। Sometimes we pick up plastic waste when the tourists throw them and point out that there are several dustbins। जब भी कोई टूरिस्ट कोई कचरा फेंक देता है तो हम उसे उठा के बोलते हैं उस टूरिस्ट को कि देखिए यहाँ पे एक डिब्बा है, आप यहाँ फेंका करिए, ठीक है, पॉइंट आउट करते हैं हम। while some appreciated, और कुछ बोलते हैं कि हाँ मतलब कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं। अदर्स हु कम हियर विदाउट एनी नॉलेज प्लेस डज नॉट केयर, जो बिना किसी नॉलेज बिना जाने आते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो वो कोई केयर नहीं करते हैं। द विलेज काउंसिल प्लान्स टू लिमिट द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन ऑर्डर टू कीप सैनिटी ऑफ देयर सराउंडिंग, साफ सफाई रखने के लिए वो लिमिट में बुलाते हैं टूरिस्ट को। We have different topics over here. Good morning cleanliness, the oldest Swachh Bharat warrior. These are very interesting. We will see this in the next video. Okay, till then, goodbye, take care, thank you.